अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम रोजीना जलाल, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, स्टोन स्पेशलिस्ट, और आज मैं आई हूँ एक अहम मामले पे अपना जायचों के हिसाब से जो सूरत हाल है वो आप लोगों को बताने के लिए। इसमें ये मुझे बताना है अपने हिसाब किताब से कि भारत और चाइना क्या सूरत हाल बन रही है, क्या मामलात बन रहे हैं, क्या सूरत हाल होने जा रही है, आगे अमेरिका का झुकाव किसकी तरफ होगा, चाइना को किस हद तक आगे बढ़ने का मौका मिलेगा इंडिया की सरहदों पर, और खुद चाइना के जायचे में क्या नजर आ रहा है। तो इसके लिए जो है वो एक काफी कोशिश तो अपने तरीके से बहुत की है, लेकिन जो भी मामलात हो, जंग किसी भी सूरत में किसी मसले का हल नहीं है। एक तो मैं आपको ये बता दूं, हालात और वाकयात की इब्तिदा जो है 2019 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है इसकी, और इसमें जो ये चेंज नजर आ रहा है ये पूरी दुनिया पे एक अलार्मिंग सिचुएशन बना रही है। और ये अलार्मिंग सिचुएशन जो बन रही है ये खाली चाइना और भारत की नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ जाएगी। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला सबको अपनी अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और तमाम ममालिक को खैर आफियत के साथ रखे, क्योंकि हम इंसान हैं और अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात कहा है, तो हमें ज़रा थोड़ी अच्छी ही बातों में रहना चाहिए। तो जो आगे सितारों की जो एक चाल बन रही है उसके अंदर जो मैं देख रही हूँ सितारों का टकराव, जिससे हर मुल्क के अंदर जो है वो मसाइल का अंबार नजर आ रहा है। और खुद अमेरिका में ट्रम्प का जायचे को अगर मैं देखूं तो उसके जायचे में जो मामलात मार्च की कुछ गलतियां करता नजर आ रहा है खुद ट्रम्प के जायचे में। तो उनसे कुछ ऐसी हिकमत अमली जो है वो अक्टूबर से उन्होंने शुरू की हुई है, जिसका जनवरी के अंदर भी इतलाक हुआ। अब उनसे चीजें संभलेंगी नहीं, मामलात खराबी की तरफ जाएंगे। अच्छा, मामलात खराबी की अमेरिका का कहने का मकसद ये है कि क्योंकि वो एक सुपर पावर ताकत है और हमें बात वही करनी है कि कौन किसके साथ बैठा हुआ है। चाइना का जायचा देखूं तो सैटर्न के साथ 3 सितारे जो है वो आपस में बैठे हैं एक ही नशिस्त पे एक ही साथ। तो ये चीजें जो है वो आगे चलकर मसाइल का बायस बन रही हैं। चाइना भी जो सूरत हाल इख्तियार करेगा उसमें भी उससे कुछ गलतियां होंगी, और ये गलतियां जो हैं वो उसकी एटलीस्ट 5 जून का जो एक ग्रहण आया था उसमें ज्यादा नजर आ रही है। 5 जून का ग्रहण है, फिर 21 जून का सूरज का ग्रहण था, अब 5 जुलाई का चांद का ग्रहण होने जा रही है। 3 ग्रहण पूरी दुनिया पे अलार्मिंग सिचुएशन बना रहे हैं, और ये मामलात को गलतियों और खराबियों की तरफ लेके जाते हुए अपनी लपेट में ले रहे हैं। और इंडिया की जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ वो 21 जून से 21 अगस्त तक जो है कुछ ऐसी चीजें बना रही है, कुछ ऐसी चीजें बता रही है जिसके अंदर मैं देखूं मामलात उनके जो है जमीनी तौर पर जो है उनको मामलात की कुछ खराबी की तरफ जो है वो नजर आ रहे हैं। और न सिर्फ ये होगा बल्कि इंडिया का जो है यूरोपीय ममालिक के साथ जो है हालात खराबी की तरफ जाएंगे। अब वो क्यों जाएंगे? ज़ोहल सूरज के मुकाबले की नजर बना रहा है, ज़ोहल मुश्तरी प्लूटो मुकाबले की नजर बना रहा है। एक ही नशिस्त में बैठे हुए ये सितारे नए असरात जो है वो मुरतब कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो जमीनी तौर पर जो है वो मसाइल का शिकार होगा, अपना जमीनी तौर पे नुकसान करता नजर आ रहा है। आगे चल के इंडिया थोड़ा श्लिंग होता नजर आ रहा है, और ये मामलात जो है वो चाइना के थ्रू आउट होंगे। जाहिर सी बात है उनकी अफवाज जो है वो इंडिया की हुदूद में कदम रख चुके हैं। आगे चाइना का अपना जायचा भी थोड़ा कोई डिस्टर्ब नजर आ रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि चाइना का जो है वो जायचा बड़ा अच्छा है और वो बड़े आराम से जो है वो मीठा मीठा हप हप कर लेगा, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। चाइना के जायचे में भी जो सैटर्न है 3 सितारों की वजह से जो है वो टकराव का शिकार हो रहा है, और जो वायरस के जो मसाइल थे अभी वो वहां से नहीं निकल पाया है सही तरीके से, कि ये मामलात एक और उसके पास आ रहे हैं जो जिसकी वजह से वो अपनी आवाम के मामले में थोड़ा सा
مسائل کا شکار مجھے آگے نظر آئے گا، کیونکہ ستارے کہیں نہ کہیں ان کی عوام کو منحرف کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جب عوام آپ کے ساتھ نہیں ہوگی تو ظاہر مسائل ضرور ساتھ میں آپس میں جو ہے وہ گٹھ جوڑ ایسا بناتے ہیں کہ انسان صحیح کام بھی کرنے جاتا ہے تو اسے صحیح نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ امریکہ کا جو ہے وہ بھارت کا ساتھ ضرور دے گا، لیکن اس کو دوسرے ممالک کا بھی پریشر نظر آ رہا ہے، کیونکہ حالات جو ہے وہ امریکہ ایک ثالثی کردار ادا کرے گا، لیکن امریکہ کے خود کے ذائچے کے اندر جو ہے وہ معاملات اس حد تک خراب ہیں، خود ٹرمپ کے ذائچے میں اس قدر پرابلم ہے کہ وہ آگے چل کر بھارت کا ساتھ دیتا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ بھارت کے ساتھ کچھ معاملات جو ہیں وہ اور ممالک کے بھی تھوڑے سے خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ اس کے اندر جو ہے وہ کچھ حکمت عملی کرتا نظر آ رہا ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو ایک چیز صاف طور پہ اور واضح طور پہ بتا دوں کہ یہ پرابلم جو یہ بن رہی ہے یہ تھرڈ وار کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ، میں پھر وہی کہوں گی کہ ہم سب انسان ہیں، خون ریزی، جنگ یہ کسی مسائل کا حل نہیں ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے چل کر معاملات کو خرابی کرتی ہیں۔ اس میں 7 ستاروں کی نشست جو بن رہی ہے اس میں سورج کا گرہن جو ہے وہ بد اثرات ڈال رہا ہے 2020 میں، جس کی وجہ سے کشمیر کے اوپر جو ہے بھارت اپنا ظلم و تشدد مزید بڑھا دے گا۔ اب جو 5 جولائی کا گرہن ہے وہ بھی جو ہے کشمیر کے حوالے سے کچھ معاملات کو خرابی لے کر آ رہا ہے۔ دوسرا 30 جون، 1 جولائی، 2 جولائی جو ہے قمر در عقرب ہے، اس میں جو سٹیپ اٹھائے جائیں گے وہ سب غلط ہوں گے، اس میں جو کام بھی کیے جائیں گے وہ غلطیاں کروائیں گے، وہ آپ کو کامیابی کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، اور یہی چیز جو ہے وہ بھارت بھی کرتا نظر آ رہا ہے اور آگے چائنا بھی کرتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ 5 جولائی 2021 تک جو ہے وہ زحل کی نیس نظر جو ہے وہ بھارت کے اوپر بھی بنی ہوئی ہے، خود پاکستان پر بھی بنی ہوئی ہے، اور معاملات جو ہے ظاہر ہماری سرزمین سے ہی جو ہے وہ آگے چائنا جا رہا ہے تو اس پہ بھی بنی ہوئی ہے، جو کہ 2021 تک یہ معاملات بن رہے ہیں۔ لیکن بھارت کے لیے، میں بھارت کی بات کروں گی، بھارت کے لیے 21 جون کے بعد سے لے کے 18 اگست تک جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ کوئی اتنے اچھے نہیں بنا رہی، الارمنگ سچویشن بنا رہے ہیں، اس میں کچھ بھی دین اینڈ دیئر کچھ بھی اسٹیپ لیے جا سکتے ہیں جو کہ آگے چل کے خون ریزی اور یوں سمجھیں کہ نفسیاتی الجھنیں اور ٹینشن اور بہت ساری چیزیں جو کہ جنگی اعتبار سے ہوتی ہیں وہ ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ بھارت اپنی غیر انسانی حکمت عملی سے پورے بھارت کی قسمت کو داؤ پہ لگاتا نظر آ رہا ہے۔ یہ ستاروں کی نیس نظر بتا رہی ہے کہ تمام اقلیتی سکھ مسلمانوں کی خون ریزی جو ہے وہ نظر آئے گی آپ لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، میں بار بار یہی بات کہوں گی، کیونکہ میں نے جو ایک حساب کتاب لگایا ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جو ذائچے کا نواں گھر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر جو نظر بن رہی ہے ستاروں کا اجتماع، اس طرح سے ستاروں کا اجتماع ہونا کوئی غیر معمولی بات کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ گھر مذہبی امور، اعلیٰ عدلیہ، اقوام متحدہ سے عدالت سے انصاف مانگنا، اقوام متحدہ کو اپنے ملک کے لیے انوالو کرنا، اس کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ نحس نظر جو ہے وہ انڈیا کے ذائچے میں بہت زیادہ نظر آ رہی ہے، اور ہمارے جو معاملات ہیں وہ بھی سرحدوں پہ کچھ 21 جون سے لے کے 18 اگست تک جو ہے وہ تھوڑے سے خراب رہیں گے بھارت کے ساتھ۔ آگے چائنا کے ساتھ جو میں دیکھ رہی ہوں، بھارت اور چائنا جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف جا سکتے ہیں، ایسے امکانات واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں جو جنگی صورتحال بنا رہے ہیں، اور یہ جنگی صورتحال جو ہے اس کا جو ایک ٹائم پیریڈ جو نظر آ رہا ہے وہ 2020 میں ہی نظر آ رہا ہے۔ ایک پوزیشن تو یہ گرہن کی بن رہی ہے جو جون 21 سے بن رہی ہے،
اور 5 जुलाई तक भी आपको नजर आएगा कि वहां पर क्या चीज सामने नजर आ रही है। दूसरा, नवंबर के अंदर जो है वो प्रॉब्लम नजर आ रही है, जो जंगी सूरत हाल की तरफ जा रही है, जो 2021 तक बनी रहेगी। उसके अंदर जो है ये मामलात कभी भी ऐसे हो सकते हैं कि एकदम से जो है वो मुल्क एक दूसरे के फ्रंट बेस पर आ जाए। तो ये कि ये चीज इंडिया के मामले में जो तब्दीलियां हैं ये हर तरीके से मैंने जायचा बनाकर देखा है, उसमें खास तौर पे नजर आ रही है, क्योंकि उसकी जो एक मेन पोजीशन जो है वो सितारों की, वो एक अलग ही तरीके से बन रही है। उसमें मैंने आपको जिस तरह से बताया कि चाइना का अपने जायचा में सैटर्न 3 सितारों के साथ मुकाबले की नजर बना रहा है, और जब ये मुकाबले की नजर बनती है तो मामलात खून रेजी की तरफ जाते हैं और एक दूसरे का हक सल्फ करने के लिए जाते हैं, कुछ ऐसी चीजों की तरफ जाते हैं कि दूसरे मुल्कों को उसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो होती नजर आ रही है। तो खुद चाइना के अपने जायचे में भी यही चीजें नजर आ रही हैं, और इंडिया के जायचे में भी मैंने जिस तरह आपको बताया है कि जुपिटर और सैटर्न का एक साथ बैठना जो मामला को खराबी की नजर से देख रहा है, हर सूरत में खराबी की तरफ से देख रहा है, और इसका फिर प्लेस चेंज जो हो रही है उसमें यूरोपीय ममालिक को भी अगर मैं देखूं इस ग्रहण के अंदर 21 जून का ग्रहण यूरोपीय ममालिक के लिए भी प्रॉब्लम का बायस होगा, टूट फूट की नजर होगी, अवाम मुंतशिर होगी, उनसे अपने मामलात नहीं संभलेंगे, इसलिए कि ज़ोहल जद्दी में आ जाएगा। और ज़ोहल का मरीख का अपनी जगह बदलना और ज़ोहल का जद्दी में आ जाना भी जो है वो इस तरह की उखाड़ पिछाड़ और मामलात को खराबी और एक मसले से निकल के दूसरे मसले में फंस जाने वाले मामलात जो हैं वो पूरी दुनिया के ही बन रहे हैं। 6 से 7 महीने हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा, और वो नजर आ रहा है इंडिया और चाइना की आपस की मुठभेड़ में हम पाकिस्तानियों को भी प्रॉब्लम आएगा, और हम अभी जाहिर सी बात है कोरोना से ही नहीं निमट पाए हैं, और उसके बाद जो है ये मामलात आ रहे हैं। 30 जून के बाद ये जो करंट सिचुएशन है, 30 जून के बाद 1 और 2 जुलाई को जो कमर दरक रब आ रहा है और 5 तारीख को जो चांद का ग्रहण आ रहा है, इसमें सितारों की तब्दीली, ज़ोहल मुश्तरी प्लूटो की एक सिमत में एक साथ बैठना मैं बार बार आपको बता रही हूं ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैंने किस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीजें देखी हैं। ये मामलात को खराब कर रहे हैं, जो कि 20 दिसंबर तक किसी इम्तिहान से कम नहीं होगी ये मामलात, और ये कशीदगी जो है इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि जिसकी वजह से चाइना भी पुरसुकून नहीं होगा, और ये हालात जो खराबी की तरफ जा रहे हैं और जो आगे मामलात बनने वाले हैं उसमें इंडिया और चाइना को खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं फिर कहूंगी अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।